हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ा। आज हम कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं लेकिन इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, है ना। देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आगे हमारे चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र तो किसी भी विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। जैसे हमारे पास कोई आवेश है Q0, है ना। ये एक एरिया है, सरफेस S है। तो आवेश Q0 के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। मतलब कि कोई भी आवेश अब के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर वह अपना क्या बल लगा सकता है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये हम देखेंगे। तो किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसे कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हमारे पास ये सरफेस S है, इस पर एकांक धनावेश क्या है, Q0 है। इस पर बल कितने बल का अनुभव करेगा, बल है F, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, E से। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0। ठीक है, मतलब एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो जाएगा सदिश रूप में, और अदिश रूप में इसी को हम क्या लिख देंगे, E बराबर F/Q0। ये हो गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और उस बिंदु पर Q आवेश रखने पर उस पर कार्य करने वाले बल का परिणाम क्या हो जाएगा, F बराबर E इंटू Q0। ये हो जाएगा बल, है ना। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो E का मात्रक हो जाएगा F का मात्रक बट्टे Q का मात्रक, है ना। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, है ना। इसको हम न्यूटन कूलाम इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और CGS पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा, F का मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन, और Q का मात्रक हो जाएगा स्थैत कूलाम। तो CGS पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा डाइन पर स्थैत कूलाम, ठीक है। अब हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके पहले हम देखेंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है ना। परावैद्युतांक को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके बीच माध्यम पर निर्भर करता है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास माना Q1 और Q2 क्या है, परिमाण के दो आवेश हैं। Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, R है ना। R दूरी है इन दोनों के बीच की। यदि इन आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F। निर्वात या वायु होने पर
लगने वाला बल क्या होगा? दोनों आवेशों के बीच निर्वात वायु होने पर लगने वाला बल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1, जहाँ ε0 क्या है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात में माध्यम की विद्युतशीलता। और विद्युतशीलता किसे कहेंगे? विद्युतशीलता माध्यम में विद्युत बल रेखाओं के चालन की माप है ना। तो ε0 यहाँ पे क्या है? वायु या निर्वात में माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई माध्यम हो, यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम हो तो इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे? F1। और ये क्या हो जाएगा? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ एप्सिलॉन क्या है? माध्यम या माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा F/F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ε/ε0। ये क्या हो गया? इसी को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं, है ना। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? K से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परावैद्युतांक का टॉपिक एंड होता है। परावैद्युतांक को विशिष्ट परावैद्युता भी कहते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हमारे पास माना कोई बिंदु क्या है? O है। इस पर कौन सा चार्ज है? +Q चार्ज है। इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि हमारे पास परावैद्युतांक K है। ठीक है, K क्या है? परावैद्युतांक है। तो P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब कूलाम के नियम से Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K क्योंकि यहाँ परावैद्युतांक है Q0/R²। ये हो गया समीकरण 1। हमारे पास अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे डिनोट करते हैं? E से। तो E बराबर हो जाएगा F/Q0। तो इक्वेशन 1 से 2 में हम मान रख देंगे। तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 K Q/R²। ये क्या हो गया? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, यदि माध्यम क्या हो? निर्वात या वायु हो, तो K का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। K बराबर हो जाएगा 1। तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के मान क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q/R²। ये क्या हो गया? किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो यदि हमारे पास कोई बिंदु O है, O पर +Q चार्ज है और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और P पर Q0 आवेश रखा है, परावैद्युतांक K है, तो
P पर Q0 आवेश के कारण लगने वाला बल हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 के Q0/r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है।